गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं सो कर के उठी हूँ और आज ठंड काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है और बाहर में भी इतना ज़्यादा कुआं है। मैं आप लोग को दिखलाती हूँ, बहुत कुआं है आज। तो कुआं बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अभी मैं उठी हूँ जस्ट सो करके, तो करती हूँ मैं सुबह का अपना सारा काम कंप्लीट। बाकी अभी भी मुझे नींद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा है कि जा कर के सो जाओ, बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैंने जब सो करके उठा था ना, तो इतना ज़्यादा कोहरा था कि मैं क्या बोलूँ, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। तो अभी मैं बाबू को बिजी कर दी हूँ, खिलौना खेलने के लिए दी हूँ, बट वो ज़्यादा खेलती नहीं है, मुश्किल से वो 2-4 मिनट उसमें बिजी रहेगी। तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। इधर मैं मशीन भी लगा देती हूँ ताकि कपड़े धुलते रहेंगे। और सुबह के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना कि क्या बोलूँ। मैं रियली बहुत मिस करती हूँ कि काश कि कोई फैमिली मेरे साथ होता। इतना प्रॉब्लम होता है ना छोटे बच्चे को लेकर के अकेले। तो बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोलो। ये कैमरा देख के ये चिल्लाती है कि मुझे दे दो, मैं भी कुछ बोलूँ। बोलो ना, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। हो गया? और जय जय कर दो बेटा सबको। जय, हाथ जोड़ के करो, कैसे प्रणाम? जय। और फ्लैंक किस दे दो बेटा सबको। नहीं, कहाँ बिजी हो गई तुम? अब मम्मा को प्यार कौन करेगा? अच्छा। तो ये है मेरी शरारती बेटी, जो कि पापा इसके नहीं रहते हैं तो ये मुझे काम भी नहीं करने देती है। थोड़ी देर मैं काम करती हूँ, फिर आके मैं इसे बहला। बेटा रुक जाओ ना। थोड़ी देर मैं काम करती हूँ, फिर आके इसे बहलाती हूँ, क्योंकि इसे चाहिए कोई अपने पास में रहना। मैं इसे छोड़ के काम करने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे लगी रहती। तो यहाँ पर मैं बाबू का मसाज करने के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं बाबू का ऑयलिंग करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, जब सुबह 5-6-7 बजे के करीब हस्बैंड जी का ड्यूटी लगना होता है, तो मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ। फिर फ्री होकर के मैं इसे मसाज देती हूँ। ऐसे सुबह टाइम मिलता है तो मैं पहले कर देती हूँ। आज हस्बैंड जी की ड्यूटी सुबह सुबह ही लग चुकी थी, लगभग 4-4:30 बजे के करीब। तो अभी मैं फ्री हूँ थोड़ी देर, तो बाबू का मसाज करूँगी, उसके बाद मैं और सारा काम करूँगी। नाश्ता वगैरह तो मैंने आज बना लिया है, हस्बैंड जी के लिए बनाई थी, तो उसी में साथ में मैं भी खुद के लिए बना के रख चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं बाबू को मसाज करी, और बाबू जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तेल नहीं लगवाना चाहती है बिल्कुल भी। इतना रोती है तेल लगवाने में, वो उसे एक जगह भी स्थिर नहीं रहना रहता है। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, बट वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना कर के ले आऊँ। तो बाबू को यहाँ मैं ऑयलिंग कर चुकी हूँ। उड़ीसा में ठंड अभी तक तो ठीक ठाक हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी तो बहुत कम भी नहीं थी, बट अब तो ठंड काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। पहले कोहरा नहीं आता था, अब इतना ज़्यादा कोहरा सुबह के टाइम रहता है ना, मतलब 6:30-7 बजे के करीब भी लगता है कि अभी रात का ही टाइम है। तो आज तो मुझे इतना सारा काम है कि मैं क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा काम है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो ये सब काम सब कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद नहा के पूजा वगैरह भी करना है। तो यहाँ पर मैं बाबू के लिए पहले नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ, जो कि मैं बाबू को वीक में 2 से 3 दिन ज़रूर खिलाती हूँ। बाबू का पर डे मैं जो भी खाना, नाश्ता, रात का खाना होता है वो मैं चेंज कर कर के देती रहती हूँ, क्योंकि वो एक टाइप का खाना भी नहीं चाहती है, और बच्चों को टेस्ट चेंज कर कर के देना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये साबूदाने की खीर बना ली है। ये थोड़ी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा अभी थिन रखा है।
तो यहाँ पर जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं रूम को ठीक कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर बेटू बिल्कुल रोए जा रही है क्योंकि उसे लगी है अभी भूख। और सुबह के टाइम पर मैं इसे दूध नहीं देती हूँ क्योंकि अगर दूध दे देती हूँ तो ये नाश्ते करने में बदमाशी करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मैं पहले इसे ब्रेकफास्ट करवा लूँ तब दूध दूँ। तो यहाँ पर मैं बेड वगैरह भी ठीक करूँगी, ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो बहुत लकी होते हैं वैसे लोग जिनके साथ में उनके सपोर्टिव फैमिली अगर साथ में रहते हैं, फैमिली सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरी भी फैमिली साथ में रहती तो सपोर्टिव होती है। ये बट इसके साथ काम फिर से मुझे ये इंगेज करके रख लिए। बदमाश हो ना तुम, रो रही है, मुझे काम ही करने नहीं दे रही है। छोटे बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल होता है भाई, घर में कोई अगर एक भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं रहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अकेले बाबू को संभालने में, क्योंकि ये बहुत शरारती बच्ची है और बहुत प्यारी भी है, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बाबू का नाश्ता लाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने टीवी लगा के रख दिया है क्योंकि बाबू पहले तो मैं उसे स्क्रीन टाइम नहीं देती थी, बट अब मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ या फिर खिलाना होता है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे स्क्रीन टाइम दे देती हूँ। स्पेशली खिलाने से भी ज़्यादा मैं जब काम में बिजी रहती हूँ तो, क्योंकि अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, इतना ये परेशान कर देती है। और इसके साथ ये ना कि खिलौने से नहीं खेलेगी, इसके साथ में है कि कोई भी इसके पास में चाहिए होता है, अगर कोई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। तो जैसे तैसे मैं करती हूँ। तो कभी कभी तो मैं काफ़ी चिड़चिड़ा जाती हूँ कि इतना सारा प्रेशर होता है क्या बोलूँ, बट ये भी बहुत ज़्यादा ही प्रीसियस मोमेंट है क्योंकि थोड़े दिन के बाद में, थोड़े दिन नहीं थोड़े साल के बाद में, अभी बाबू का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है लगभग, ये अभी 13th-14th मंथ की है। तो कुछ और लगभग 1.5-2 साल के बाद में फिर बाबू बड़ी हो जाएगी, बाबू का स्कूल में एडमिशन करवा दूँगी। तो फिर ये नहीं रहेगी, फिर वही है कि फिर अकेले हस्बैंड जी जॉब पे चले जाएंगे, बाबू स्कूल में, तो फिर अकेले ही रहना है। तो ये मोमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होता है, फिर ये लौट कर नहीं आएगा। तो अभी जो भी टाइम है अच्छा से बाबू के साथ में मैं बिता लेती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम होता है। और छोटे बच्चे से घर इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बेटू नहीं थी उस टाइम पर मैं अकेली इतना बोर होती थी ना, बट अब बहुत अच्छा लगता है। मैं चाह के भी खुद मतलब बाहर कहीं जाने मत नहीं सकती हूँ, जॉब वगैरह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की फील्ड वैसी नहीं है। तो मुझे घर पे ही जो भी है घर पे रह के ही जो करना है। तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब चुना कि थोड़ा मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी, कुछ लोगों के साथ में इंटरप्ट भी होंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये बहुत मेरा बेस्ट ऑप्शन था। तो बाबू को खिलाने के टाइम पे इसे मैं बिजी कर कर के खिलाती हूँ, इसका माइंड चेंज करती रहती हूँ ताकि ये अपना खेलने में बिजी रहे। फिर यहाँ पर मैं यहाँ नहा के आ चुकी थी, पूजा वगैरह मैंने अपना कंप्लीट करके नाश्ता भी कर लिया था और अभी मैंने बाबू को सुला दिया है। बाबू नहा धो करके सो गई है। थोड़ी देर मैं उसे छत पे ले गई थी धूप दिखाने के लिए, वो सारा शॉट मैं नहीं ले पाई क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सारा शॉट्स वगैरह लेते हुए काम करना। तो अभी मैं, हम लोग का है ना कि थर्सडे के थर्सडे पानी आता है तो जार मैं खाली करके नीचे रख देती हूँ, वीक में एक ही दिन आता है तो मैं जार को खाली करके नीचे रखाती हूँ। तो भैया आते तो दे देते हैं। और दोपहर का अभी टाइम हो रहा है, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं आज दिन भर काम करके इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना। तो फ्रिज में देखी कि थोड़ा सा कल मैं मोमो बनाई थी तो थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था तो उसका मैं क्या ही करती, तो मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और वो फटाफट से बन भी जाएगा। सॉसेस वगैरह मैं रेडी करके हमेशा फ्रीज़ में रखती हूँ कि अगर कभी इमरजेंसी में मन किया तो फटाफट से वो बन जाता है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। आज तो मैदा बचा हुआ था तो मैं इसका बना रही हूँ, वरना मैं 90% आटे का ही बनाती हूँ, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है।
और आज मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना कि क्या मैं बताऊँ, पूरा ठंड की वजह से या जो भी हो पता नहीं, पूरा सर पकड़ा पकड़ा सा लग रहा है। तो अभी मैं ये खाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर कोशिश करूँगी कि सो जाऊँ, अगर मुझे बाबू सोने दे तो, क्योंकि मेरा जब भी सोने का टाइम होता है ना तो वो जग के बैठ जाती है। मतलब क्या मैं बोलूँ, इतना ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम भी होता है, बट कोई नहीं, ये भी टाइम बार बार लौट के नहीं आएगा। तो ये है पिज़्ज़ा सॉस, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मुझको बाहर से अच्छा ये अपना घर का बनाया हुआ होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगता है, और इसे मैं बना के हमेशा एक्स्ट्रा में रखती हूँ, जैसे कभी ज़रूरी पड़ जाए, जैसे कि मुझे आज ज़रूरी पड़ गया, तो कभी ज़रूरी पड़ जाता है तो मैं इसे ग्रीस करती हूँ। और तो मैं यहाँ पर कढ़ाई में ही इसे बेक कर रही हूँ, तो एक तरफ से हल्का सा मैं सेक लेती हूँ ताकि फिर स्टैंड पे रख के मैं इसे सेकूँगी। और ये मतलब अनहेल्दी भी नहीं है, अच्छा है, क्योंकि मैं आटा का भी बनाती हूँ तो हेल्दी भी हो जाता है और इतना टेस्टी लगता है ना, और फटाफट से बन भी जाता है। तो ये नमक है जिसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ, और इस नमक को मैं फेंकती नहीं हूँ, फिर इसे स्टोर करके रख लेती हूँ, जब भी दोबारा बनाना होता है तो इसी नमक में बनाती हूँ। और ये मैंने स्टैंड रख के एक प्लेट डाल दिया, और इसी के ऊपर से मैं ये पिज़्ज़ा बेस को रख दूँगी। और ये सॉस कभी आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा, इतना टेस्टी बनता है ना। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। मुझे मार्केट के सॉस से ज़्यादा अच्छा ही लगता है। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट बार पिज़्ज़ा सॉस बाहर से कभी खरीदी भी थी, क्योंकि मुझे जब भी बनाना होता है तो मैं ये घर पे ही स्टोर करके रखती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा यम बनता है ये। इसके वजह से पिज़्ज़ा का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे मार्केट के सॉस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लगता है। तो यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा हो रहा है रेडी, और मुझे पिज़्ज़ा सुपर डुपर यमी लगता है भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं आटा का भी पिज़्ज़ा बना बना के खाती रहती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें अगर स्वीट कॉर्न रहता है तो स्वीट कॉर्न डालती हूँ, शिमला प्याज जो भी चीज़ होता है मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पर प्याज मेरे आँख में इतना ज़्यादा लग रहा था ना, पूरे आँख से पानी आ रहा था मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज आँख में लग रहा था। फिर भी मैं, क्रेविंग है तो खाना तो है ही, तो फटाफट से मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सेकती हूँ। और जो भी न्यू मॉम है, कैसे आप लोग अपनी बेबी को हैंडल करते हैं, कुछ टिप्स हो तो मुझे भी ज़रूर बताइए। वैसे तो जैसे भी है मैं भी मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा का बेस हो चुका है कंप्लीट, और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये देखने में। तो ये है मेरा पिज़्ज़ा, और इसे सेकने के बाद ये है मेरा फाइनल लुक। तो मैं करती हूँ इसे एंजॉय।